नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। आज लगभग सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा को लेकर है। पत्र लिखते हैं, 5 राज्यों में बजा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग ने समय से चुनाव कराने की दिशा में तिथियों की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों, मणिपुर में 2, पंजाब, उत्तराखंड व गोवा में 1 चरण में होगा मतदान। चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता हुई लागू। चुनावी रैलियों पर पहली बार पाबंदी लगाई गई है। 15 जनवरी तक कोई भी पार्टी रैली नहीं करेगी। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की देनी होगी हिस्ट्री शीट। चुनाव कर्मचारियों के लिए कोरोना के बचाव की दोनों डोज लेना जरूरी होगा। मतदान 10 फरवरी को शुरू होगा और 7 मार्च को खत्म होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। इन 5 राज्यों के चुनाव तय करेंगे 2024 की दशा और दिशा। ये समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है। दूसरा बड़ा समाचार मौसम की मार को लेकर है। पत्र लिखते हैं, भारी बारिश और बर्फबारी से जम्मू कश्मीर में जनजीवन अस्त व्यस्त। वैष्णो देवी भवन में सीजन की पहली बर्फबारी। नेशनल हाईवे समेत 300 से ज्यादा सड़कें हुई बंद। हवाई उड़ानें रद्द हुई। कई इलाकों में यातायात कटा। कई इलाकों में न बिजली न पानी। कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। सैकड़ों टूरिस्ट अलग अलग जगह पर फंसे। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आज मौसम में सुधार आएगा और आगे भी मौसम के साफ रहने की संभावना है। अन्य पत्र लिखते हैं, खेत बने तालाब, गेहूं की फसल जलमग्न, अन्नदाता परेशान। 5 दिन से हो रही बारिश लाई आफत। धान की बर्बाद फसल का अब तक नहीं मिला मुआवजा। अब गेहूं की फसल खराब होने की चिंता। न्यूनतम अधिकतम तापमान लगभग बराबर, बढ़ी ठंड। जम्मू में 24 घंटे में रिकॉर्ड 112 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले उफनाए। 300 मिलीमीटर बारिश जम्मू जिले में पिछले 5 दिन में हुई, जो पिछले साल अक्टूबर माह के बाद सबसे ज्यादा है। 11.5 डिग्री सेल्सियस जम्मू में रहा अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगला समाचार कोरोना को लेकर है। देश में एक ही दिन में कोरोना के 21% मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना 1 लाख से ज्यादा केस मिल रहे हैं। पिछले कल कोरोना के मरीजों की संख्या 1,41,986 दर्ज की गई। उधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले कल कोरोना के 655 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हुई। इसलिए न्यूज डेस्क की टीम की ओर से भी हमारी यही गुजारिश है कि आप कोरोना नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और ना ही किसी सिम्टम को हल्के में लें, क्योंकि उधर केंद्रीय विश्वविद्यालय में फिर कक्षाएं ऑनलाइन हो गई हैं। कोरोना के 3 मामले मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में भी 3 मामले मिलने के बाद फिर से कक्षाएं ऑनलाइन शुरू कर दी गई हैं। बीते माह कक्षाएं ऑफलाइन ही थी। जनवरी माह में होने वाली तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें सेमेस्टर की वार्षिक परीक्षाएं भी स्थगित की जा चुकी हैं। अब विद्यार्थी पहले की तरह घरों से पढ़ाई करेंगे। विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर रसाल सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन कोविड की स्थिति के अनुरूप ही परीक्षाएं करवाने का निर्णय लेगा। इसके साथ ही एक और खबर कि पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर आयोजित की गई रैली को लेकर पीडीपी लीडरों को कोविड के नियमों का उल्लंघन करने पर तहसीलदार बिजबिहाड़ा के आदेश पर पुलिस ने बुक किया है, तो इसलिए आप सब अपना ध्यान रखें। एक और समाचार, जम्मू कश्मीर प्रोफेशनल एडमिशन और एग्जामिनेशन बोर्ड एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए जल्दी ही नीट यूजी काउंसलिंग 2021 करवाएगा। नीट रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में सीट मिलेंगी। इसके लिए 11 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। अगला बड़ा समाचार, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के सिलसिले में पंजाब सरकार ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटाया। उनके स्थान पर 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर वीके भावरा नए डीजीपी बनाए गए हैं। और देश में 15 से 18 साल तक के करीब 7.5 करोड़ किशोरों का कोरोना से बचाव का टीकाकरण होना है, जबकि पिछले 6 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा किशोरों ने लगवाई है पहली डोज। जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म को और मजबूत करने के लिए दुबई की सेंचुरी फाइनेंशियल कंपनी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के तहत कंपनी प्रदेश में $100 मिलियन का निवेश करेगी।
कुछ अन्य समाचार। अवैध रूप से बनाई जा रही 6 दुकानों को नगर निगम ने गिराया। नगर निगम ने शहर के छन्नी रामा इलाके में अवैध तरीके से बनाई जा रही 6 दुकानों को गिरा दिया। इन दुकानों का निर्माण रिजवान अली निवासी छन्नी रामा करवा रहा था, जबकि निगम की कार्रवाई करते हुए दुकानों को गिरा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और बिजली बिल भरना हुआ आसान। जी हाँ, ये उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। बिजली बिल भरने के लिए उपभोक्ताओं को अब बैंकों की कतारों में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोमवार से विशेष अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत बिजली मीटर रीडर उपभोक्ताओं के घर जाएंगे और परिवार के किसी एक सदस्य के मोबाइल फोन पर बिल सहूलियत ऐप डाउनलोड करवाएंगे। कुछ और पन्नों पर नजर डालें तो देश विरोधी बातें कहने और फैलाने वाले न्यूज पोर्टल पर होगी कार्रवाई। जी हां, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्यूज वेब पोर्टल के नाम पर देश में भय, भ्रम व झूठ फैलाने पर देश विरोधी बातें कहने वालों पर मंत्रालय ने हाल ही में कार्रवाई की है, जो आगे भी जारी रहेगी। ग्वालियर जिले के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी के दीक्षा समारोह में भाग लेने पहुंचे ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये उक्त बात कही। और पड़ोसी देश की खबर कि इमरान खान को देश के सामने बेनकाब करना चाहिए। जी हां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर हमला बोला और कहा कि इमरान को देश के सामने बेनकाब करना चाहिए। नवाज चुनाव आयोग की उस रिपोर्ट के बाद इमरान पर आक्रामक थे, जिसमें कहा गया था कि सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करोड़ों रुपए का विदेशी फंड छिपाया है। अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रानी ठाकुर। खेल के पन्नों पर एक नजर। सलामी बल्लेबाज मयंक ICC के महीने के श्रेष्ठ खिलाड़ी के रेस में। भारत के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के कारण दिसंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बोपन्ना रामकुमार की जोड़ी एडिलेड ओपन के फाइनल में। भारत के रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने दूसरे वरीय वोस्निया के टोमिस्लेव और मेक्सिको के सेंटियागो को हराकर एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष युगल फाइनल में जगह बना ली। सिराज के विकल्प के तौर पर ईशांत का पलड़ा भारी। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के निर्णायक और अंतिम टेस्ट मैच के लिए जब केप टाउन में उतरेगी तो चोटिल सिराज की जगह लेने के लिए ईशांत शर्मा का अनुभव उमेश यादव के आउट स्विंगर डालने की क्षमता पर भारी पड़ सकता है। और अब मौसम पर एक नज़र। जम्मू में कल का अधिकतम तापमान था 11.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:43 पर होगा और कल सूर्योदय 7:34 पर।